प्री वर्कआउट मील चेक मारो बॉयज़। ये सेम ओट मील है जिसकी मैंने रेसिपी लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। बस उसमें 75 ग्राम बनाना थे, आज 150 ग्राम बनाना है। और साथ में 250 ग्राम पपाया और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। वॉट इज़ अप बॉयज़, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे करना भूल गया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो को हम स्टार्ट ही क्वेश्चन ऑफ द डे से कर लेते हैं। एंड आज का क्वेश्चन है फ्रॉम LONENUMANW20। Bro, currently I'm 16 and will turn 17 this month. Happy birthday in advance, मेरे भाई। My body weight is 50 kg, but I don't have muscle mass. What can I do gain muscle? And I'm eating well, like drink 0.5 kg of milk, eating 2 meals a day. प्लीज़ आंसर। अच्छा, किसी ने रिप्लाई भी करा है, स्टार्ट ट्रैकिंग कैलोरीज फ्रॉम 2000 देन इंक्रीज 100 कैलोरीज अ वीक। तो अब जो मैं आंसर करने वाला हूँ वो आंसर हर एक इंडिविजुअल के लिए है जिसकी एज 20-21 या उससे कम है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ भाई, आधे किलो दूध से आपको मुश्किल से 7 या 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा, जो कि बहुत कम है। दूसरी चीज़, किसी ने जो आंसर करा हुआ है कि स्टार्ट ट्रैकिंग और कैलोरीज, भाई इन चक्कर में मत पड़ो। अभी आप अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो, आप बिल्कुल भी कैलोरीज ट्रैक करने के चक्कर में मत पड़ो। ट्रस्ट मी, ऑनलाइन हर कोई यही बोलता है कैलोरीज ट्रैक करो, कैलोरीज ट्रैक करो, बट अभी आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, अभी आपको कैलोरीज ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ, क्योंकि यू आर एट योर ग्रोइंग स्टेज। इस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है फूड्स को, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है। दिन के 3 मील्स रखने हैं, उन 3 मील्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो ऑब्वियसली हमें घर के खाने से मिल ही जाता है। ठीक है, होल फूड रखना है सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज़, आपको उस हर एक मील में थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स ऐड करना है। अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह, तो सोया चंक्स ऐड कर सकते हो 50 से 60 ग्राम, या फिर ऐसे कटोरी भर के। उसके अलावा आप उसमें दही ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे या चिकन चिकन ऐड कर सकते हो। तो दिन के 3 मील्स हो गए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तो आपको घर के खाने से मिल ही जाएगा, रोटी चावल दाल सब्जी से। उसके साथ आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन सोर्स ऐड कर रहे हो हर मील में। एटलीस्ट 20 से 30 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए। और आप आधा लीटर दूध पी रहे हो, उसको तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हो, बट ये मत सोचो कि आधे लीटर दूध से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। कैलोरीज ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको होल फूड खाना है, घर का बना खाना खाना है। दिन के 3 मील्स खाने हैं जिसमें प्रोटीन ऐड करना है और साथ में फाइबर ऐड करना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, और घर का बना खाना है। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसी एज ग्रुप में कोई आ, बंदा है जिसको कैलोरीज डेफिसिट में खाना है, जिसको फैट कट करना है, तो भाई मैं वो भी सजेस्ट नहीं करता। इफ़ यू आर एट अ ग्रोइंग स्टेज, आप डेफिसिट में मत खाओ, बिल्कुल भी मत खाओ, अनलेस अगर आप ओबीज नहीं हो या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है या फिर आपको डाइटिशियन ने नहीं बोला है। तो क्योंकि आजकल भाई हर कोई कैलोरी डेफिसिट को लेकर पता नहीं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा है। इतना नहीं होना चाहिए, खासकर ग्रोइंग स्टेज में। सिंपल घर का बना खाना खाओ, थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करो, फाइबर ऐड करो, एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। और हाँ, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्रिएटिन रिमाइंडर बॉयज, चीयर्स बॉयज। वेलकम टू लेग डे बॉयज। एंड अगर अगले कुछ हफ्तों तक मुझे सेम टैंक टॉप पहने देखो तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि भाई ये मेरा फेवरेट टैंक टॉप हो गया है जब से मैंने इसको नीचे से काटा है। और ये देखो, ये ऐसा फोल्ड हो गया नीचे से, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसको मैं डेली धोता हूँ, फिर पहन लेता हूँ, फिर धोता हूँ, फिर पहन लेता हूँ। तो ये है आज का लेग डे आउटफिट। और मैं सोच रहा हूँ ऐसे और टैंक टॉप खरीद के लाता हूँ और उनको भी नीचे से काट दूंगा, बट फिलहाल के लिए तो यही मेरा फेवरेट है। और आज के सॉक्स बैटमैन वाले। लेट्स गो। आज की पहली एक्सरसाइज बॉयज, स्टैंडिंग काफ रेजेस। वैसे मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ना ये एक्सरसाइज देखने लायक है ना मेरे काफ्स देखने लायक है। तो ये कंप्लीट कर लेता हूँ, सेकंड एक्सरसाइज में मिलता हूँ। आज की सेकंड एक्सरसाइज, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। और इस मशीन में मेरे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम से 12 प्लेट से 10 या 11 रेप्स ही कर पा रहा हूँ, 12 रेप्स में मार ही नहीं पा रहा। बट आज ट्राई करते हैं 12 प्लेट से 12 रेप। लेट्स गो बॉयज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेट्स गो बॉयज, 12 रेप्स, 12 प्लेट्स।
एट, नाइन, हाँ हाँ, नाइन आ गई। चल, थ्री मोर रबल। 10, 11, वन मोर। नहीं, 11.5। फर्स्ट सेट में तो +1 नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड सेट में +1 हो गया था। लास्ट टाइम 6 स्टेप्स थी, इस बार 7 आई थी। वैसे 7.5 आई थी, बट उसको 7 ही काउंट करूँगा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेरे को कुछ बताना था, भूल गया मैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट वर्किंग सेट बॉयज़, और इसमें लास्ट टाइम मैंने 60 किलो से 16 रैप्स मारी थी, तो अब 16 से ज़्यादा रैप्स नहीं मारेंगे। अब इसमें मैंने वेट बढ़ा दिया 65 किलो से। ठीक है, देखते हैं कितने आते हैं। हाँ, 10 तो आने चाहिए। 8, हाँ, 8। हाँ, चल 12 मारेंगे। 9, 10, 11, हाँ हाँ हाँ, 12, चल वन मोर। 13, हाँ हाँ हाँ, एक और मार दूँ क्या? 14, चल वन मोर। 15, हाँ, 15 reps बॉयज। मज़ा आ गया। अभी मेरे एक यूट्यूब में कमेंट आया है कि भाई हायरॉक्स का क्या सोचा है। तो उसका सीधा सा आंसर है, कुछ भी नहीं सोचा भाई मैंने, क्योंकि भाई मैं भेड़ चाल में नहीं चलता। अब देखो, मैं हायरॉक्स के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। हायरॉक्स एक बहुत ही अच्छा एंडोरेंस स्पोर्ट है। ठीक है, मुझे देख के अच्छा लगता है कि इतने अलग अलग एज कैटेगरी के लोग, 50, 55, इवन 60 प्लस के लोग भी उसमें compete करते हैं। तो वो एक सारी एक अच्छी चीज़ है। बट जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया में हायरॉक्स में compete कर रही है, तो मैं नहीं करने वाला। और इंडिया में पता है ऐसा होता ही है, ट्रेंड में आती है चीज़ें। अब ये हायरॉक्स का ट्रेंड है, तो हर कोई हायरॉक्स कर रहा है। आधे से ज़्यादा लोग हायरॉक्स में इसलिए compete कर रहे हैं, उसमें से कंटेंट निकालने के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ अभी ट्रेंडिंग में है। सब देखा दाखी में कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करूँगा भाई। जो मेरी फाउंडेशन थी बॉडी बिल्डिंग, हमेशा मेरी वही रहेगी। और पता है क्या, एक और चीज़ जो आपको शायद कोई ना बताए, कि जितने भी स्पॉन्सर्ड एथलीट्स होते हैं ना, काफ़ी सारे, हर कोई नहीं, काफ़ी सारे स्पॉन्सर एथलीट्स जो होते हैं, स्पॉन्सर्ड एथलीट्स, उनके जो ब्रांड्स होते हैं, वो उन्हें बोलते हैं हायरॉक्स में compete करने के लिए, और वहाँ पे उनका ब्रांड शोकेस करने के लिए, बेसिकली मार्केटिंग के लिए। तो ये है पूरे हायरॉक्स का। अभी हायरॉक्स ट्रेंड में है, इसलिए पूरी दुनिया हायरॉक्स कर रही है। इंडिया में तो अलग ही ट्रेंड छाया हुआ है। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ का ट्रेंड आ रहा है, लेकिन ट्रेंड की वजह से तो मैं कभी compete नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, अभी हायरॉक्स का ट्रेंड है, कुछ टाइम बाद देखना किसी और चीज़ का ट्रेंड आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को लग रहा है, आयरन मैन चैलेंज का ट्रेंड आएगा। देख लो, आज की डेट नोट कर लो, 2 साल बाद देखने वाली वीडियोस आयरन मैन चैलेंज का ट्रेंड चल रहा होगा। ऐसा ही होता है, बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड आता है फिर चला जाता है, फिर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड आता है फिर चला जाता है। हायरॉक्स का ट्रेंड आएगा, ये भी कुछ टाइम पे चला जाएगा। अच्छी चीज़ है हायरॉक्स, लेकिन जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया कर रही है, इसलिए मैं कभी compete नहीं करूँगा।
मेरी फाउंडेशन हमेशा बॉडी बिल्डिंग रही है और वही रहेगी। लेट्स गो बॉयज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, गुड गर्ल बैड गर्ल। 11 प्लेट्स लगाई है। लास्ट टाइम इसमें मैंने मारे थे 13 रेप्स, और इसमें भी मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एक तो इसमें बैठना इतना मुश्किल होता है, और बैठते बैठते नस चढ़ जाती है मेरी। आह, चलो, आह, कितने रेप्स मारने? 14। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5। नहीं आ रहे। 6। नहीं भाई। 13। भाई, इसमें नहीं बढ़ रही प्रोग्रेस। 13 रेप्स आए और 13 वाला भी पूरा नहीं आया। बाहर तो बारिश शुरू हो गई बॉयज, और आज तो मेरे को बाहर जाना था किसी इंपॉर्टेंट काम से। अब कैसे जाएंगे? बारिश नहीं पसंद यार मेरे को। लेट्स सी कैसे जाते हैं। ऑल राइट बॉयज, आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस, और ये है मेरी 4th एक्सरसाइज। अब वैसे तो लेग प्रेस में मैं वार्म अप सेट्स नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा वर्कआउट कर लिया होता है, बट मैं सोच रहा हूँ लेग प्रेस में एक वार्म अप सेट करने का, क्योंकि मैंने लास्ट 2 या 3 टाइम से नोटिस करा है कि जो मैं सबसे पहला लिफ्ट ऑफ करता हूँ ना लेग प्रेस में, तो वो करते हुए मुझे नी में हल्का सा पिंच वाला पेन होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब मैं पूरा सेट परफॉर्म कर लेता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो लिफ्ट ऑफ करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी सिर्फ पहले वर्किंग सेट में। तो भाई वो आगे जाके कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ ना हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ एक वार्म अप सेट कर ही लेता हूँ, है ना, सेफ्टी के लिए। नहीं तो क्या फ़ायदा कल को व्हील चेयर में आना पड़ा तो। ऑल राइट बॉयज, 210 किलोज। और मैं सच बताऊँ, लेग प्रेस करने में मेरी फटती तो है थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्यों। सेफ्टी रैक भी लगा रखा है फिर भी। चलो, 210 किलोज है और मैं एम कर रहा हूँ फॉर 8 रेप्स। चल, लेट्स गो। ये देखो हल्का सा पिंच हुआ, जबकि मैंने एक वार्म अप सेट कर लिया था फिर भी, बट पहले से कम था। चलो, 8 रेप्स। 2, 3, 4, 5, 6, 2 और, 7। नहीं मार रहा। शॉर्ट्स ना टाइट हो रहे हैं मारते हुए, थोड़े ढीले शॉर्ट्स लाने पड़ेंगे इसके लिए। 7 रेप्स, और नेक्स्ट सेट में वेट कम करूँगा। ऑल राइट बॉयज, आज की लास्ट एक्सरसाइज RDLs, और अब तो मेरी जान ख़त्म हो गई है। हाँ, अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरा लेग वर्कआउट फिनिश होगा। और RDLs की जो सबसे ख़राब बात लगती है मेरे को, वो है ये प्लेट्स लगाना फिर प्लेट्स हटाना। इसमें मुझे मानना है 200 कह रहा हूँ, 110 किलोज। हाँ यार, एक तो वेट कैलकुलेट नहीं होता, तो कितना वेट हो गया ये? 20 20 20 60 और 15 15 कितना हो गया? 90। तो 90 में मुझे लगाना है 110, मतलब 10 10 की प्लेट्स और।
हाँ, हाँ। अब कितना हो गया? हाँ, सही लगा रहा हूँ ना? हाँ, हो गया 110। हाँ, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ। 110 किलो हो गया ना ये? लॉक लगाते हैं फिर करते हैं। 110 किलोज ऑन द बार बॉयज। और लास्ट टाइम आए थे 2/9। इस बार मैं ट्राई करूँगा 2/10 का। दोनों सेट में +1 लेंगे, क्योंकि मामा रेजा सोल्जर नॉट अ बेच, नॉट अ बेच। क्यों बोला ये मैंने? अगर नहीं आए तो चलो। हाँ, 10 reps, इजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, let's go, 9, 10, 11, 12। मामा रेजा सोल्जर नॉट अ बेच। अब बॉयज़ वैसे तो पंप चला गया है, बट फिर भी एक बार चेक कर लो। और जिस दिन मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ ना, उसी दिन मेरी लेग्स अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। फ्लेक्स नहीं कर पाता ढंग से, शायद इसलिए। एंड बॉयज़, मैं जिस इंपॉर्टेंट काम की बात कर रहा था वो है मुझे अपना लैपटॉप ठीक करवाने जाना है, क्योंकि भाई ये हो चुका है डेड। ये देखो, इसमें ना ये एरर आ रहा है डिफ़ॉल्ट ये करके। अब इसमें मैं कुछ एंटर करता हूँ तो ये आ जाता है। अब देखो, मैं कुछ करूँगा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद मैं एस्केप दबाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लीज़ रीस्टार्ट और सिस्टम, और बस ये साइकिल बार बार रिपीट होते रहेगी। ये देखो, कुछ भी नहीं होगा। मैं रीस्टार्ट करूँगा, वही हो जाएगा। तो ये जो लैपटॉप वाली दिक्कत है, ये पहले मुझे महीने में एक बार आती थी और बाकी टाइम लैपटॉप स्मूथ चलता था, तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर ये हफ्ते में एक बार आने लग गई, फिर ये डेली आने लग गई, और अब तो ये कॉन्स्टेंटली आती ही रहती है। तो इसकी वजह से मेरा कोचिंग का काम बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। इसलिए मुझे ये लैपटॉप ठीक करवाना है, ये मेरी प्रायोरिटी है। और अगर मेरा कोई क्लाइंट ये वीडियो देख रहा है तो भाई समझ जाना, प्लान्स में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है काम करने के लिए। और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 मील्स अपने पैक कर लिए। जिम से आकर मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एनाबॉलिक विंडो, ये मत बोलना, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो मैंने अपने दो मील्स पैक कर लिया है। वैसे तो मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन दिखा दूँ क्या क्या है इसमें? चलो देख ही लो। ये लो, फटाफट देख लो। बॉक्स नंबर 1 में है 200 ग्राम टोफू और 200 ग्राम सैलेड। और बॉक्स नंबर 2 में है 50 ग्राम सोया चंक्स और 40 ग्राम कॉर्न्स। अब वैसे मुझे सोया चंक्स के साथ राइस भी बनाने थे, लेकिन अगर वो मैं बनाता तो मैं और ज़्यादा लेट हो जाता। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज है 14 अगस्त। और अगर आज शॉप और सर्विस सेंटर बंद मिला मेरे को, तो कल 15 अगस्त हो जाएगा, और 15 अगस्त को तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से बंद ही रहेगा सब कुछ। और फिर उसके बाद संडे आ जाएगा, और फिर मतलब समझ गए ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। तो अभी मैं सब कुछ पैक करके निकलता हूँ, और फिर मैं आपको देखता हूँ अपडेट कि लैपटॉप का क्या अपडेट है। लेट्स गो। ऑल राइट बॉयज, लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं। 3 गार्ड से मैंने पूछा पार्किंग कहाँ पे, किसी ने मेरे को बताई नहीं। कह रहा जहाँ मर्जी लगा दो। अब तो मैंने लगा दी जहाँ मर्जी। अब कोई कुछ बोलेगा ना, देखेंगे। एनीवेज, शॉप ढूंढते हैं लैपटॉप रिपेयर की। ये रही एक तो लैपटॉप चेक करवाना था भैया। भाई क्या ही बेटी हुई मेरे साथ। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं बैठ के अपना लंच ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को। और मैंने कोक ज़ीरो खरीद लिया। मस्त जगह मिल गई है बॉयज़, पार्क में एक बेंच मिल गया। टिफिन 1 खोल लिया और साथ में कोक ज़ीरो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैंने उसको लैपटॉप चेक करवाया, उसको दिखाया भाई ये ऐसा है ना, एरर आता है। उसने चेक किया और उसके सामने वो सही चलने लग गया। अब मैंने उसको बोला कि भाई आप रीस्टार्ट करो 2-4 बार, वो एरर आएगा, पक्का आएगा। उसने कम से कम नहीं तो 15 या 20 बार रीस्टार्ट किया, बट वो एरर ही नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ, उसके सामने तो सही चल रहा था। वो मेरे को ये भी कह रहा था कि भैया क्यों टाइम पास कर रहे हो, लैपटॉप सही तो चल रहा है आपका। मैंने बोला यार भाई एरर तो आता है भाई, अब तो मान या ना मान। फिर मैंने उसको वीडियो भी दिखाई जो मैंने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करी थी ना, वो एरर वाली। वो मैंने दिखाई कि भाई ये देखो, अभी आधे घंटे पहले की है, ये आधे घंटे पहले एरर आ रहा था।
आ रहा था। कह रहा भाई सही तो चल रहा है, सही तो चल रहा है। फिर मैंने फिर ज़्यादा बहस नहीं करी, मैं निकल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं घर जाऊँ और फिर लैपटॉप वापस से वही एरर देना शुरू हो जाए और चलना बंद हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना फिर तो भाई बहुत ही बड़ी बीटी हो जाएगी। और मैं हाथ से इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पून लाना भूल गया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बॉयज। और वैसे तो ये वाली वीडियो मेरे को कल खत्म कर देनी थी, और मैं जब आज इस वीडियो को एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि मैंने इस वीडियो का तो आउटरो ही रिकॉर्ड नहीं करा। फिर मैं आउटरो रिकॉर्ड करने बैठा, फिर मैंने सोचा अगर मैं आउटरो बना ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट भी दिखा दूँ। आज सैटरडे है, आज मेरा रेस्ट डे है। तो रेस्ट डे को मेरा जो ब्रेकफास्ट मील होता है सब कुछ सेम होता है, बस मैं ओट्स की जगह दही डाल देता हूँ। उसका रीज़न ये है, रेस्ट डेज वाले दिन मैं कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम कर देता हूँ, और आज बनाना की जगह एप्पल है, उसकी तो सेम ही कैलोरीज होती है। ठीक है, तो ये है मेरा ओटमील नहीं बोलेंगे इसको, तो योगर्ट बोल बोलेंगे। और फिर पपाया है, और एक कप ब्लैक कॉफ़ी है, एंड दैट्स इट। और लैपटॉप का ये अपडेट है, जब से उन भैया ने अपना हाथ लगाया लैपटॉप में तब से भाई एकदम मस्त चल रहा है लैपटॉप, पता नहीं क्यों। एंड बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है डाइट, ट्रेनिंग, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कमेंट कर देना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगा। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, बाय।